बहुत शुक्रिया और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, थैंक यू सो वेरी मच ब्रिगेडियर साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। ये सवाल मैंने JUIFA से पूछा। शौकत साहब, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, आपसे भी पूछना चाहूँगा। आज के कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये के मुताबिक अब आपको सर एहतजाज नहीं करना चाहिए। बड़ा वाज़ेह पैगाम आपकी जमात के लिए दे दिया गया है कि अब आपको प्रोटेस्ट करना है तो फिर आप सबूत लेकर अदालतों में जाइए, कानूनी रास्ता इख्तियार कीजिए, नहीं तो ताकत का इस्तेमाल होगा उन लोगों के खिलाफ जो अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। यकीनन इशारा आप ही की तरफ है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पाकिस्तान का आइन मौजूद है, अगर कोई मानता है तो उस आइन में जमहूरियत का लफ्ज लिखा गया और जमहूरियत की जो डिटेल आप तफसील देख लें तो उसमें क्या क्या है। ठीक है, या तो फिर डिक्लेयर कर दें कि ये मुल्क जमहूरी नहीं है। और मुश्किलात कब नहीं रहे आप मुझे बताएं। मैं तो जब से पाकिस्तान में होश संभाला है तो यही कहा जाता है कि जी पाकिस्तान मुश्किल में है, नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। तो हर दौर में मैंने सुना है नाजुक दौर से गुजर रहा है और मुश्किलात हैं और ये तो कभी इस तरह हुआ नहीं है। बाकी अगर देखें, या तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते तो फिर तो ठीक था, या तो कहते कि जी हमने सिलेक्शन करनी है। जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने जिस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट किया वो तो इलेक्शन तो नहीं थे। मतलब ये कि रात को जीतते हैं और अगली सुबह जो है वो सारे हार जाते हैं, तो ये तो इलेक्शन तो नहीं था ना। तो देखें, तहफुजात जब होती है ये अवाम की राय से हुकूमत बनती है, मैंडेट अवाम देती है। अब कुछ भी कर लें, कुछ भी वो कर लें, अवाम पे जुल्म कर लें, जबर कर लें, लेकिन मैंडेट अवाम का हक होता है। तो अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है उसको तो पीछे धकेल दिया गया। जिनको मैंडेट नहीं है वो जाके हुकूमत साजी करेंगे और कल अगर मुश्किल फैसले आना हुए, चलो पॉलिटिकल पार्टीज पे आप बैन लगा देंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे देख रहा हूँ कि जो IMF की शराइत है, जो महंगाई आने वाली है, जो बिजली के बिल आने वाले हैं, जो लोड शेडिंग होगी इस गर्मियों में, ये आवाम सड़कों पे होगी। उसमें किसी लीडर नहीं होगा तो फिर ये बहुत ही खतरनाक होगा। फिर कौन संभालेगा इस आवाम को? पाकिस्तान की आवाम तो निकलेगी। जून जुलाई जो है, मुझे नहीं लगता कि जून जुलाई तक ये हुकूमत इससे आगे बढ़ सके, क्योंकि देखिए लोगों के पास 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, इतनी मुश्किलात बढ़ रही है। यही हमें कहा जाता है कि जी माली मुश्किलात है, खैर है, सख्त फैसले आने वाले। तो ये सख्त फैसले कब तक होंगे? ये आवाम कब तक बर्दाश्त करे? कमाल की बात मैं आपको बताऊं सर, आते हैं वो तो मजे करते हैं। शौकत साहब कमाल की बात, शौकत साहब कमाल की बात सर, इस वक्त पाकिस्तान के लीडिंग चैनल पे ना सर यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की एड्स चल रही हैं सर, और कहा जा रहा है कि बड़ा रमजान पैकेज दिया गया है, और साथ साथ खबरनामे के अंदर खबर ये भी चल रही है कि आटा गायब हो गया यूटिलिटी स्टोर से, आटा है ही नहीं, यानी करोड़ों रुपए ऐड के दे दिए, आटे के पैसे नहीं थे सर। यही तो है ना कि आटा आपने इतना महंगा कर दिया है कि एक गरीब आदमी जो है वो सारा दिन की मजदूरी भी करे ना तो 1000-2000 रुपए कमा सकता है ना, वो भी तब जब उसको मजदूरी मिले। तो जब 2000 पे वो जाएगा तो 2000 का तो आटा नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। तो मसला ये है कि अवाम जो है ना, अवाम परेशान है, ये तो मानना पड़ेगा ना। फौज हमारी फौज है और हम फख्र करते हैं अपनी फौज पे। पर धांधली के इल्जाम ना लगाएं सर, धांधली के इल्जाम ना लगाएं। लेकिन धांधली तो हुई है। धांधली फौज ने नहीं किया ना सर, जिसने किया उसको पकड़े सर, फौज बेकसूर है। इलेक्शन कमीशन में गए, मैं खुद इलेक्शन कमीशन गया हूँ, और भी लोग गए होंगे। इलेक्शन कमीशन के पास मुकम्मल इख्तियार है। हम कहते हैं कि और कुछ भी ना करें, जो फॉर्म 45 आपने बनाया उस पर फैसला कर ले। ठीक ठीक। तो फिर क्या आप मुझे बताएं कि उसके बाद क्या हो सकता है? ठीक ठीक। शौकत साहब प्लीज अलाउ मी सर, मैं ब्रिगेडियर गजनफर को भी साथ ले लूं सर आपकी इजाजत से। ब्रिगेडियर गजनफर, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। ब्रिगेडियर साहब, अब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कह दिया गया है कि ऐसी कुव्वतें हैं जो मुदाखलत के गैर मुसद्दिका इल्जामात लगा रही हैं, फौज को बदनाम कर रही हैं। हम जानते हैं PTI ने एहतजाजी तहरीक की कॉल दी हुई है, JUIFA ने रमजान